नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईटीसी शेयर के बारे में। आईटीसी शेयर में बहुत सारे म्यूचुअल फंड, उसमें पराग पारिक जो कि देश का जाना माना म्यूचुअल फंड है, उसने भी बहुत ही ज़्यादा हेविली इन्वेस्ट किया है हाल फिलहाल के दिनों में। तो उन्होंने क्या देखकर इन्वेस्टमेंट किया है, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है आईटीसी का, ये सब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग चार्ट एनालाइज करके देखेंगे कि क्या हम लोग को एंट्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आईटीसी इतना क्वालिटी शेयर होते हुए भी, जैसे फेमस इसके ब्रांड है आशीर्वाद, सनफिस्ट, बिंगो, क्लासमेट, ये सब फेमस ब्रांड होते हुए भी आईटीसी क्यों परफॉर्म नहीं करता है, ये रिसर्च का विषय बना हुआ है। क्योंकि इसके जो मैनेजमेंट है वो भी परेशान है कि क्यों आईटीसी का शेयर बढ़ता नहीं है। पहले उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसका बिजनेस मॉडल को हम लोग समझेंगे। आईटीसी का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है सिगरेट बिजनेस। लगभग 45% ऑफ द रेवेन्यू कंपनी का आता है सिगरेट बिजनेस से, और कंपनी 80% मार्केट शेयर ओन करती है लीगल सिगरेट सेगमेंट में। लीगल की बात करें तो ओनली 1 in 10 सिगरेट जो इंडिया में बिकता है वो लीगल होता है, रेस्ट इलीगल सिगरेट बिकता है। और कंपनी की बात करें तो यही इसका बोन भी है कि 45% रेवेन्यू आ रहा है, और यही इसका लाइबिलिटी भी है। क्योंकि गवर्नमेंट का हमेशा प्रेशर और टैक्सेशन के कारण कंपनी पे निगेटिव सेंटीमेंट हावी रहता है। इस कारण से आईटीसी का शेयर कुछ दिनों से, या कह सकते हैं 4-5 सालों से, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। कंपनी इसी इमेज को चेंज करना चाहती है। एफएमसीजी बिजनेस से लगभग 28% का रेवेन्यू आईटीसी को आता है, और इसके फेमस ब्रांड है जैसे आशीर्वाद आटा हो गया, और क्लासमेट कॉपीज, विवेल, ईपी नूडल्स, ये सब बिंगो इसके फेमस ब्रांड्स हैं। और आईटीसी यही चाहती है कि हम एफएमसीजी सेगमेंट को बूस्ट करें, ग्रो करें, ताकि इसका कम से कम कंट्रीब्यूशन 40% रेवेन्यू तक हो जाए, ताकि सिगरेट सेगमेंट पे इसका डिपेंडेंसी कम हो जाए। और कंपनी में यही ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देख के बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने अभी इसमें हेविली इन्वेस्ट किया है। आईटीसी का होटल बिजनेस लगभग 4% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट होटल चेन नेटवर्क है इंडिया में। और इसके 108 होटल्स हैं लगभग 70 लोकेशंस पे कंट्री में। बात करें एग्री बिजनेस की तो लगभग 13% रेवेन्यू आईटीसी का एग्री बिजनेस से आता है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एग्री प्रोडक्ट्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड में। लगभग जैसे फूड ग्रेन्स ये सप्लाई करते हैं, मेरीन प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फ्रूट्स और कॉफ़ी दूसरे कंट्रीज को प्रोवाइड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और आईटीसी एग्री बिजनेस में भी अपना स्टेक बढ़ाना चाहता है, ताकि इसको भी रेवेन्यू का 20% ले जाया जाए और सिगरेट पे डिपेंडेंसी कम किया जाए। और एग्री बिजनेस हम लोग जान रहे हैं, अभी फार्म बिल भी आया है, तो आईटीसी उसमें बिगेस्ट बेनिफिशियरी हो सकता है। आईटीसी का पेपर बोर्ड और पेपर पैकेजिंग लगभग 10% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, और ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में पेपर बोर्ड सेगमेंट का। बात करें आईटीसी की फंडामेंटल्स की तो ये एक बेहद ही फंडामेंटली साउंड कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका लगभग 21% है, और आरओसीई लगभग 28.6% है, जो कि बहुत ही शानदार है। और जनरली 15% को हम लोग बेस्ट मानते हैं, और दोनों 20% से अबव है। और इसका डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही शानदार है, लगभग एफडी के बराबर 5% का डिविडेंड आईटीसी देता है। तो सिर्फ हम लोग को रिटर्न पे ही आश्रित नहीं रहना आईटीसी में, हम लोग को डिविडेंड भी मिलेगा। बात करें आईटीसी की रेवेन्यू की तो 2018 में जहां इसका रेवेन्यू 45,000 करोड़ था, जो कि 2021 में बढ़ के हो चुका है लगभग 52,000 करोड़ के। और 2018 में जहां प्रॉफिट इसका 11,000 करोड़ के करीब था, और अब बढ़ के हो चुका है 13,000 करोड़। तो हम लोग को ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक एफएमसीजी कंपनीज है, और जनरली यहाँ पे 5 to 6% आपको सेल्स ग्रोथ देखने को हर कंपनीज में मिलेगा, ज़्यादा हम लोग को नहीं मिलेगा देखने को। बात करें आईटीसी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर होल्डिंग नील है दोस्तों। डरने वाली बात नहीं है, जीरो है प्रमोटर होल्डिंग, क्योंकि ये एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। नए इन्वेस्टर को लगेगा कि आईटीसी में तो प्रमोटर होल्डिंग जीरो है तो कंपनी अच्छा नहीं होगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। कंपनी बहुत ही शानदार है, और म्यूचुअल फंड ने लगभग 9.40% इसमें अपना स्टेक रखा है।
और अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी लगभग 33% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। FIIs ने भी लगभग 12% का माल उठा रखा है और रिटेल हमारे जैसे इन्वेस्टर ने लगभग 46% इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो रिटेलर्स का ये फेवरेट स्टॉक्स है। ITC का रिटर्न के बारे में बात करने के लिए कुछ है नहीं दोस्तों, क्योंकि 5 सालों में इसने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, कंसोलिडेट किया है। तो यही एक अच्छा मौका हो सकता है हम लोग को बाई करने के लिए, क्योंकि निफ्टी का एक अंडर वैल्यूड स्टॉक भी है। तो हम लोग अभी चार्ट एनालाइज करके देखते हैं कैसे हम लोग को एंट्री लेना है, कैसे हम लोग को एवरेजिंग करना है और कब हम लोग को प्रॉफिट बुक करना है। सब आपको हम लोग चलते हैं चार्ट पे देखते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे और हम लोग ITC के शेयर को अब एनालाइज करेंगे। तो हम लोग बेसिकली हर वीडियोस में यही बात करते हैं, हम लोग को 3 इंडिकेटर चाहिए। एक 20 का मूविंग एवरेज हम लोग को चाहिए जो कि ब्लू लाइन आपको शो कर रहा है, और एक 200 डेज का मूविंग एवरेज चाहिए जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा है, और तीसरा इंडिकेटर हम लोग को चाहिए पिवट लाइन्स। पिवट लाइन बेसिकली शो करता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस को। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को ऊपर में रेजिस्टेंस देगा पिवट लाइंस, और अगर प्राइस नीचे आएगा तो प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। और ये तीनों इंडिकेटर आप लोग स्टडी सेक्शन में लगा सकते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे थंब रूल का, जो हम हर वीडियोस में बात करते हैं कि हम लोग वैसे लोकेशन पे बाई करना जनरली पसंद करते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर या नीचे चल रहा हो या करीब में हो। वैसे सिचुएशन में अगर हम लोग बाई करते हैं तो हम लोग को बहुत ही बड़ा और अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो अभी ITC की बात करें तो अभी ITC का प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के ज़्यादा दूर नहीं है, करीब में ही है दोस्तों। ऐसे तो हम लोग को यही लोकेशन पे बाई कर लेना था, लेकिन चलिए जो मिस कर चुके हैं हमारे मित्र, अभी भी मौका है ITC में एंट्री करने का, क्योंकि प्राइस अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया है। और एक और बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लगभग प्राइस 3-4 बार यहीं से रिटर्न हुआ है। ये रेजिस्टेंस लगभग 215 रुपीज़ जो अभी प्राइस चल रहा है करेंटली ITC का, उसी के करीब में इसको एक बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं। अगर इस प्राइस बैंड को ITC तोड़ता है तो अगला टारगेट बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा सकता है दोस्तों, 236 का लेवल अचीव कर सकता है। तो ITC में अभी बहुत ही ब्रोकरेज हाउसेस अलग अलग इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश है और 250 का टारगेट अचीवेबल है। अगर किन्हीं को लॉन्ग टर्म के लिए भी लेना है तो जैसे ही इस प्राइस को तोड़ता है 215 के, तो आप लोग बाई कर सकते हैं। और हम लोग को एक एवरेजिंग कैसे करना है, एक बार में कभी भी पूरा क्वांटिटी हम लोग को बाई नहीं करना चाहिए किसी भी स्टॉक में दोस्तों। तो हम लोग को एवरेजिंग करके बाई करना है। और हम लोग को याद रखना है कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग हम लोग को नहीं करना है। जैसे मान लीजिए प्राइस डाउन ट्रेंड में यहाँ से चल रहा है, तो बहुत सारे रिटेलर्स क्या गलती करते हैं कि मान लीजिए कुछ नीचे गया तो और बाई किए, कुछ और नीचे गया तो और बाई किए। ये हम लोग को कभी नहीं करना है। अगर आप लोग डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग कीजिएगा तो आपका 20% उस स्टॉक में निगेटिव चला जाएगा और आप पैनिक कर जाइएगा। कभी भी एवरेजिंग जो बड़े इन्वेस्टर करते हैं वो अप ट्रेंड में करते हैं दोस्तों, और रिटेलर्स उसके उल्टा डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करते हैं। तो ये बात का ध्यान रखिए, कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है। और डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड आपको कौन बताएगा, तो ये 20 का लाइन बताएगा। अगर 20 का लाइन इंक्लाइंड है नीचे की डायरेक्शन में तो इसका मतलब है डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर 20 का लाइन इंक्लाइंड है अपवर्ड डायरेक्शन में तो अप ट्रेंड चल रहा है। अगर 20 का लाइन जिगजैग है, फ्लैट है, तो समझिए कि अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था। तो अभी हम लोग एवरेजिंग कैसे करेंगे वो सीखते हैं दोस्तों। तो एवरेजिंग करने का एक बेस्ट मेथड आप लोग को बताते हैं। पहले हम लोग को वेट करना है कि 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाए अपवर्ड डायरेक्शन में। जनरली 45 डिग्री का एंगल जब बनता है तो बहुत ही बुलिश माना जाता है, और 60-70 या उससे अधिक एंगल का अगर 20 का मूविंग एवरेज रहेगा तो वो ट्रेंड लास्ट नहीं करेगा। तो अभी प्राइस हम लोग वेट करना है। जैसे ही अगर 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में तो हम लोग उसमें एवरेजिंग करेंगे। और एवरेजिंग कब करेंगे, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इनगल्फिंग खोजेंगे। 20 के लाइन के करीब में हम लोग देखेंगे एक छोटा कैंडल होना चाहिए और एक बड़ा कैंडल। एक बड़ा कैंडल जो होगा वो ग्रीन कैंडल होना चाहिए, और छोटा वाला किसी भी कलर का चलेगा, ग्रीन हो, रेड हो, ब्लैक हो, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बड़ा वाला जो कैंडल होना चाहिए वो ग्रीन कैंडल होना चाहिए। तो ये ट्रेंड जैसे यहाँ पे
45 डिग्री लगभग एंगल बना चुका है 20 का लाइन, तो हम लोग इनगल्फिंग खोजेंगे। तो इनगल्फिंग देखिए यहाँ पे हम लोग को मिला है और यहाँ पे मिला है। और एक बात का ध्यान भी रखिएगा कि अगर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर चला जाए तो आप लोग ज़्यादा एवरेजिंग उस पोजीशन में हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को प्रॉफिट बुक का सोचना है। लेकिन आईटीसी शेयर में हम बोलेंगे कि आप प्रॉफिट बुक नहीं करने का सोचिए, क्योंकि आईटीसी शेयर में प्रॉफिट बुकिंग अच्छा बात नहीं है, क्योंकि इसमें 5% आपको डिविडेंड मिल रहा है। तो हम लोग को डिविडेंड तभी मिलेगा जब हम लोग शेयर में बने रहेंगे। तो आईटीसी में हम लोग को प्रॉफिट बुक हम लोग को तुरंत नहीं करना है, हम लोग को लंबा टाइम फ्रेम इसमें होल्ड करना है। लगभग 3 to 4 ईयर्स अगर आप लोग होल्ड करते हैं तो आप लोग को अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और यही मेथड आप लोग लगाइए दोस्तों। जैसे ही 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल बनाता है और 20 के लाइन के पास आता है, तो इनगल्फिंग अगर मिलता है आप लोग को, तो वैसे सिचुएशन में अपना एसआईपी को बढ़ाइए और आईटीसी के शेयर को एक्युमुलेट कीजिए। आने वाले दिनों में आईटीसी का शेयर जरूर चलेगा, क्योंकि इसका फोकस अब एफएमसीजी और एग्री बिजनेस में ज़्यादा है। इसी कारण से म्यूचुअल फंड भी इसमें हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।